हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ पानीपत की बैटल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो पानीपत जो लोकेशन है वो प्रेजेंट डे हरियाणा में है। अब पानीपत में जो 3 मेन बैटल्स हुई हैं मैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगी। जो पानीपत की फर्स्ट बैटल है ये 1526 को फाउट हुई। जो सेकंड बैटल है ये 1556 को लड़ी गई और ये जो थर्ड बैटल है ये 1761 में लड़ी गई। तो अब मैं आप सबके साथ पानीपत की फर्स्ट बैटल के बारे में डिस्कस करूंगी। जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। बाबर जो है वो फरगाना घाटी जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है वहाँ से आया था और उसने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत कर दी और इसी के साथ इब्राहिम लोदी की हार के साथ जो दिल्ली सल्तनत है उसका इंडिया से खात्मा हो गया था। तो ये जो फर्स्ट बैटल है पानीपत की ये हमारे इतिहास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बैटल हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि इसी बैटल से क्या हुआ कि जो मुग़ल्स हैं उनका साम्राज्य स्थापित हो गया और जो दिल्ली सल्तनत है जो काफ़ी अरसे से लंबे समय से दिल्ली पे शासन करती आ रही थी उसका जो है अंत हो गया। तो ये जो बैटल है ये 20 अप्रैल 1526 को फाउट हुई। अब मैं सेकंड बैटल के बारे में डिस्कस करूँगी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई। इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लड़ाई के एक मौके पे ऐसा हुआ कि मुग़लों की सेना ने हेमचंद्र उर्फ हेमू की आंख में एक तीर मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया और ये घटना युद्ध में जीत रहे हेमू की हार का कारण बन गया। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फ़ायदा उठाकर मुग़ल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया और इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खां ने हेमचंद्र का सर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। तो इस तरह से जो सेकंड बैटल थी हमारी पानीपत की उसने भी हमारी हिस्ट्री को चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब कैसे योगदान दिया, क्योंकि ये जो सेकंड बैटल थी पानीपत की इसमें जो ये लड़ाई हुई है तो ये जो हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य थे ये एक हिंदू राजा थे। अब मैं पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी जिसका भी हमारे इतिहास को बदलने में एक अहम भूमिका है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये 1761 में अफ़गान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराज भाऊ पेशवा के बीच में लड़ी गई। इस लड़ाई में सदाशिवराज भाऊ को हार का सामना करना पड़ा और ये हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। भारत में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई लेकिन ये लड़ाइयाँ अहम थी। इसके बाद इस लड़ाई में जो गारदी सेना के प्रमुख थे इब्राहिम खान गारदी उन्होंने मराठों का साथ दिया, लेकिन दोआब के जो अफ़गान रोहिला और अब्द के नवाब सुजाउद्दौला थे उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया में जो है इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का जो आगमन के रास्ते थे वो पूरी तरह से खुल गए और ये जो लड़ाई आपकी है ये 14 जनवरी 1761 में हुई थी। अब पानीपत के पहले युद्ध में एक और जहां मुग़ल साम्राज्य की नींव स्थापित की गई, वहीं दूसरे युद्ध में अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी गई, जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए। इस तरह से इन तीनों लड़ाइयों ने हमारे इतिहास को बदल कर रख दिया। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।